Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are all good. So today we are going to discuss about the chapter number 8 which is transmission of heat. Transmission of heat का मतलब है कि heat होती क्या है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो या एक चीज़ से कैसे दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होती है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सारा हम लोग इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे हीट हमें हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ किया है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट जो होती है वो एक फॉर्म है एनर्जी की, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हमारी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हीट हॉट बॉडी के अंदर होती है और वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब वो काइनेटिक एनर्जी मूव करती है तब भी वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं और उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होती है और इस तरह हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, और व्हेन द थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इट इज़ नोन एज अ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। जब हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अब कह रहे when one end of the rod is heated, the atoms in the rod above the flame vibrate faster, strike the neighboring atoms and make them vibrating faster। अब वो कह रहे हैं कि जब एक रॉड को एक स्टिक या रॉड को हम लोग एक हीट करते हैं तो उसके जो जहाँ से हम लोगों ने हीट किया है वहाँ पे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उस वहाँ पे क्या होंगे, वो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स को भी इंक्रीज़ करना शुरू, उनके अंदर जो भी एटम्स हैं उनको भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो जो एटम्स हैं वो कंडक्ट करेंगे हीट को हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। फिर इस तरह आहिस्ता से जैसे हम लोग किसी भी स्टिक या फिर लोहे को गर्म करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होता है। ठीक है, वो पहले एक साइड से गर्म होना शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा होना गर्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो हीट है वो इसी तरह ट्रांसफ़र होती है। सिमिलरली हीट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू बॉडीज़ फ्रॉम हॉट अ ड्रिंक इनटू अ कप एंड अलोंग अ मेटल स्पून। ठीक है, जब हम लोग मेटल स्पून को भी करते हैं तो जहाँ पे वो फ्लेम के जो नियर होती है जो पार्ट स्पून का वो जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो कोल्डर साइड होती है। ठीक है, इस तरह वो फिर जैसे जैसे उसको हीट मिलती जाती है वैसे वैसे वो अपने नेबरिंग जो एटम्स हैं उसको हीट ट्रांसफ़र करता जाता है। जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र करता जाता है वैसे वैसे जो मेटल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हीट को ट्रांसफ़र हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में 3 वे से कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, जब सॉलिड किसी पार्टिकल के अंदर हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो किसके थ्रू होगी, कंडक्शन के मेथड से होगी। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड के अंदर जो है हीट जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। सॉलिड उसके अंदर हीट बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र होती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत आपस में उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, क्लोजली वो अटैच होते हैं एक दूसरे के अंदर से, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मोर क्विकली ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, ये होगी सॉलिड्स की बात। अब वो क्या कह रहे हैं, गुड और बैड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं। सॉलिड्स बाय विच हीट ट्रैवल थ्रू क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जिनके अंदर हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्विकली ट्रांसफ़र होगी, वो गुड कंडक्टर्स होंगे। और जिनके अंदर इजीली कंडक्ट नहीं होगी, उनके अंदर जो काइनेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इजीली फ्लो नहीं करती है, उनके अंदर वो बैड कंडक्टर्स होते हैं या फिर उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, सिल्वर गुड कंडक्टर है, इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो हीट है वो मूव करती है। वैक्यूम है, पुअर कंडक्टर है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, लेड हो गई, ये सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। एयर, बॉडी फैट, कॉर्क, वाटर, ग्लास, ये सारे क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स इन्हें बोलते हैं जिनके अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओके बच्चे, थैंक यू।